अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर कर लेना ये लौंग का महा उपाय राहु दोष, गरीबों का दोष, पितृदोष, शनि दोष और यहां पर सबसे ज्यादा मुख्य है काल सर्प दोष। मात्र इस लौंग के उपाय से होगा दूर, किस्मत पर लग जाएंगे, चार चांद कंगाल भी हो जाएंगे धनी। आइए जानते हैं हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आखिर कब है कार्तिक पूर्णिमा? तो 27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर लेना। बस 4 लौंग का ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन में इतना धन आएगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी करेंगी, पैसों पर राज बन जाओगे, आप करोड़पति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, परंतु इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व यदि किसी को दिया गया है वह कार्तिक पूर्णिमा को दिया गया है, क्योंकि इस पूर्णिमा भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा पाठ की जाती है। इसीलिए इस पूर्णिमा का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिवा ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिवा की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। और दूसरी पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से एक मनुष्य के जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आते हैं। इसीलिए पूरे वर्ष में सिर्फ अकेली यह कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा होती है जिस दिन भगवान शिवा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा पाठ की जाती है। और दोस्तों, आपको बता दे तो 1023 पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा के बारे में मेन बताया जा रहा है कि इस पूर्णिमा का वक्त पूरे 152 वर्षों पश्चात आया है, क्योंकि यह पहली एक ऐसी पूर्णिमा पड़ने जा रही है जिसमें कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शिव योग, शुभ योग जैसे पूरे 51 तरीके के शुभ और दुर्लभ योग बन रहे हैं। और इस दिन यदि आप सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकालकर 4 लौंग के उस उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करने के पश्चात ना केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, बल्कि यह एक ऐसा उपाय है जिसको यदि आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके राहु, केतु, भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी और यही छोटा सा उपाय करने के पश्चात तुरंत ही भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाएगी। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से बहुत परेशान थे वो बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह ऐसा उपाय है जिससे आपको भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु जी का और भगवान शिव जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, लौंग का उपाय यदि इन तीनों की पूजा में किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मनोकामना पूर्ति के लिए यदि कोई भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ की पूजा में लौंग का उपाय करते हुए करता है तो उस मनुष्य की तुरंत पूरी हो जाती है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसी तरह से लौंग का उपाय करके आप भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 सोमवार के दिन पड़ने जा रही है।
सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और इस दिन यदि 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेंगे तो मान के चलिए आपकी कोई भी मनोकामना वह तुरंत के तुरंत पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको अपार खुशियां मिलेगी। ये बहुत छोटा सा उपाय है। बस इस उपाय को करने की शर्त यह है कि आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से इस उपाय को करना होगा। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसीलिए इस लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, इनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों तुरंत जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण। और यदि आप भी भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर डाल दीजिएगा आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। वहां आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु आप वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले उपाय जो है वह मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना है, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदने की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, धन संबंधित मनोकामना हो, ये कैसी भी इच्छा है, आप चाहते कि आपकी एक दिन के अंदर ही मनोकामना हो जाए, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। और यह उपाय यदि आपने भगवान शिव जी के सामने सही मुहूर्त पर कर लिया तो दोस्तों एक ही दिन के अंदर आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ यदि किसी मनुष्य को आशीर्वाद दे दें तो मानकर चलिए उस मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो वह तुरंत की तुरंत पूरी हो जाती है। तो बस आपको यह करना है कि सोमवार के दिन आपको सूर्यास्त से पहले यह उपाय करना है। 27 को नहाना है, धोना है, एक तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल भर लेना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। उसमें आपको उस जल में 4 लौंग डाल देना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के पश्चात आपको शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करना है और इस एक लोटे जल से आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात आपको वहीं पर खड़े खड़े भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का 108 बार करना है। ये संख्या भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते। इतना करने के पश्चात आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। सिर्फ ये उपाय यदि आपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर लिया तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ आपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और यदि आपने भी भोलेनाथ बाबा के बीज मंत्रों का जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोल दी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो मानकर चलिए दोस्तों जरूर ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई लोग करते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। इस उपाय के बारे में शिवा पुराण के अध्याय नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है। तो यदि आप चाहते हैं कि एक दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस उपाय को करना कतई मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दूसरा उपाय है राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, किसी भी मनुष्य के जीवन का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और जिस मनुष्य का भी राहु केतु उसका साथ देता है वह मनुष्य अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करता है। और मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको नवग्रह की ये पीड़ा है, आपके केतु आपके साथ नहीं देते हैं, परंतु यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक छोटा सा वह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। आपके राहु केतु भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई पंडित, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर लोगों को बताते हैं।
और ये पूरे वर्ष में सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उपाय किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन बस आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के पश्चात आपको एक घी का दीपक लेना है। दीपक में जो घी होना चाहिए वह गाय के दूध से बना हुआ होना चाहिए। आपको गिन के 4 लौंग लेना है। घर के पास किसी भी पीपल पेड़ पर आपको सूर्यास्त के पश्चात जाना है, क्योंकि दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु जी वास करने आते हैं। और आप ये करना है कि पीपल पेड़ के पास जाना है, अपने पूर्व दिशा खड़े होकर के आप जो घी का दीपक लेकर के आए हैं, इस घी के दीपक को आपको जला देना है। जब दीपक जल जाए तब आपको 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ करके भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है, हाथ में लौंग को पकड़ करके। अब इस जलते दीपक में इस 4 लौंग को आपको डाल देना है। सिर्फ यह उपाय आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना है। आपके नवग्रह की जो पीड़ा होगी वह शांत हो जाएगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलेगा कि इस कार्तिक पूर्णिमा के पश्चात, जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 21 में सा साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा ताकि आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल जाए। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके पश्चात आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज्य करें, तो दोस्तों एक प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर लीजिए जो हम बताने जा रहे हैं। और इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने भी आएंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस कार्तिक पूर्णिमा के पश्चात आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो कार्तिक पूर्णिमा की शाम को आपको रात में 8 बजे के पश्चात यह उपाय करना है। आपको सिर्फ क्या करना है कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाए 8 बजे के पश्चात आपको नहाना है, धोना है, अपने घर के पूजा घर पर बैठना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। अब आपको सबसे माता लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जला देना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आप करके 4 लौंग रखना है, 1 मुट्ठी धनिया रखना है, 3 कपूर रखना है। अब इस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है AUM महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है और इस पोटली को ले जाकर के अपनी अलमारी में रख देना है। जहां भी आप रुपया सोना चांदी रखते हैं, ध्यान रखिएगा इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रखना है। आपको यदि आपने यह उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर लिया तो ये पोटली आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद बन जाएगी, जिसके पश्चात यह आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली के प्रभाव से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों यह उपाय यदि आप प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को करेंगे तो मान के चलिए पूरे वर्ष माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और पूरे वर्ष आपको धन की कमी नहीं होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है और ये एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति मनुष्य लोग करते हैं। तो आप करना इस उपाय को मत भूलिएगा। तो यह थी आज की खास जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।